नमस्कार और स्वागत है डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइबल की एक अद्भुत कहानी जो आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सुकून प्रदान करेगी। इस कहानी में आप जानेंगे आदम और हव्वा के बारे में, जो आपकी आत्मा को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। तो आइए, बिना किसी विलंब के सुनते हैं आज की कहानी को। कहानी 2। आदम और हव्वा। ईश्वर ने अपनी सृष्टि को पूरा करने के बाद उन्होंने एक सुंदर बगीचा बनाया जिसे अदन का बाग कहा जाता है। इस बाग में हर प्रकार के पेड़ थे जो खाने के लिए अच्छे थे। बाग के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। ईश्वर ने पहले मनुष्य आदम को मिट्टी से बनाया और अपनी सांस फूंक कर उसमें जीवन डाला। ईश्वर ने आदम को अदन के बाग में रखा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके और उसमें कार्य कर सके। ईश्वर ने आदम को आदेश दिया, तुम बाग के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अवश्य मरोगे। आदम के लिए एक साथी की आवश्यकता थी, इसलिए ईश्वर ने आदम की पसली से एक महिला बनाई और उसका नाम हव्वा रखा। आदम और हव्वा दोनों नग्न थे, लेकिन उन्हें शर्म नहीं थी क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। सर्प, जो बहुत ही चालाक था, ने हव्वा से कहा, क्या सचमुच ईश्वर ने कहा है कि तुम बाग के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया, हम बाग के वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन बाग के बीच में जो वृक्ष है उसके फल को न तो खा सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। सर्प ने कहा, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुमने उस वृक्ष का फल खाया, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के समान और बुरे को जानने वाले बन जाओ। हव्वा ने देखा कि वह फल खाने में अच्छा है और बुद्धि देने के लिए भी उपयुक्त है, इसलिए उसने फल तोड़कर खा लिया और आदम को भी दिया। आदम ने भी वह फल खा लिया। तुरंत ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। उन्होंने अंजीर के पत्तों से वस्त्र बनाए। शाम को जब ईश्वर बाग में चल रहे थे तो आदम और हव्वा छिप गए। ईश्वर ने आदम को पुकारा और पूछा, तुम कहाँ हो? आदम ने उत्तर दिया, मैंने आपके कदमों की आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छिप गया। ईश्वर ने पूछा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने हव्वा से पूछा, ये तुमने क्या किया? हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने सर्प को शाप दिया और कहा कि वह सदा के लिए पेट के बल चलेगा और धूल चाटेगा। हव्वा को ईश्वर ने कहा कि वह प्रसव के समय बहुत पीड़ा सहन करेगी। आदम को ईश्वर ने कहा कि वह कठिन परिश्रम के बाद ही अपना भोजन प्राप्त कर सकेगा और अंततः वह मिट्टी में लौट जाएगा। फिर ईश्वर ने आदम और हव्वा को बाग से बाहर निकाल दिया और जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए बाग के पूर्व में करूबों और एक घुमावदार जलती हुई तलवार को रखा। इस प्रकार आदम और हव्वा ने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया और उन्हें अदन के बाग से बाहर कर दिया गया। धन्यवाद, आपने डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर आज की कहानी सुनी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मददगार रही। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है, उन्हें कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शांति और आशीर्वाद।